बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते कानों सुनते कानों आपको एमएसजे का सलाम पहुंचे। मेरे साथ इस टाइम कनाडा से मौजूद हैं रहीला अहमद साहिबा, जो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, इल्म अदाद की माहिर भी हैं। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैम, अल्लाह का करम। मैम सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैम बताइएगा कि इस टाइम सबसे ब्रेकिंग यही है कि खान साहब का मुस्तकबिल क्या है इल्म अदाद के हवाले से, टैरो कार्ड रीडिंग के हवाले से, तो जी, क्या देखती हैं आप? खान साहब का देखिए, हम सब बहुत कंसर्न्ड हैं क्योंकि हम सब एक्चुअली पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और हम सब यही दुआ है कि पाकिस्तान के हक में कुछ बहुत बेहतर हो। अगर खान साहब की स्पेसिफिकली खान साहब की बात की जाए, तो इस वक्त तो सबका यही है कि वो जेल से कब निकलेंगे। एवरीवन वांट्स टू नो दैट और सबकी नजरें इसी के ऊपर लगी हुई हैं कि 24 को क्या फैसला आएगा। और अगर मैं इल्मुल आदात की रोशनी में, जिसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं, इस साइंस की लैंग्वेज में मैं देखूं, तो 24 बहुत लक का नंबर है, फ्रीडम का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, जस्टिस का नंबर है। तो अगर हम जस्टिस के तो ये तो एक बात होगी कि जस्टिस होगा। 100% ये है कि उनको जमानत हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि गॉड फ़ॉरबिड अगर ज़मानत नहीं हुई, तो उनको कुछ रिलीफ्स ऐसे मिलेंगे, यानी कि इट विल गो टुवर्ड्स उनकी ज़मानत। तो मैम अभी आपने इल्म अदाद के हवाले से बात की है कि 24 को, और इसके बाद फिर मतलब ये हम समझें इल्म अदाद के बाद कि खान साहब को कुछ रिलीफ कानूनी मामला में मिलता जाएगा और उनके लिए कुछ बेहतरी होती जाएगी। अच्छा शहजाद साहब, अगर आप देखें इमरान खान साहब के को रिलीफ मिलने की अगर हम बात करें, तो उनके स्टार्स में 21 के बाद से कुछ प्लानिटरी शिफ्ट्स ऐसे आए हैं कि उनका लक का फैक्टर इनहेंस होना शुरू हो गया है। तो अगर आप देखें कि जैसे उनको छोड़ थोड़ा सा जेल में इतनी प्रॉब्लम्स में थे, तो उनको थोड़ा रिलीफ पे मिला। अब आगे जैसे लास्ट जो उनका फैसला था, उसमें मुझे जब मैं चेक कर रही थी किसी के लिए, तो मुझे डिलेज थोड़े से फील हो रहे थे। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात हो रही थी जो उनके हक में जानी थी, जो कि हुई। और वो तो जैसे ये भी एक लाख का फैक्टर था कि डेट बहुत आगे की नहीं गई, वो 2 हफ्ते कह रहे थे और जल्दी की डेट मिल गई। तो इस तरह इमरान खान साहब के लिए 21 के बाद से रिलीफ का तो टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। और 100% रिलीफ के वो सारे केसेस में से बाहर आ जाएंगे, वो अभी ऐसा नहीं है। हाँ, इस केस में, तोशा खाना के केस में, उनको जरूर मिल जाएगी और जमानत भी उनकी 24 को अगर ना हुई, जो कि मुझे लगता है, वैसे तो लगता है कि 24 को हो जाएगी, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर नहीं हुई, तो फिर अगले आने वाले दिनों में विद इन अगस्त उनकी जमानत तो है। मैम अगर बात करें इल्म अदाद की, तो नंबर 8 अगस्त का और अगला जो है नंबर 9 आ रहा है, तो इसके हवाले से खान साहब को नंबर 9 कितना सूट करेगा, पीटीआई को कितना सूट देखिए, 8 और 9 के अगर हम वैसे जेनेरिकली न्यूमरोलॉजिकली देखें, तो 8 अथॉरिटी का नंबर है, और प्रोग्रेस का नंबर है, और स्टेबिलिटी का नंबर है, मूवमेंट का नंबर है। तो अगस्त के महीने में तो हमने बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी है, और अगर अभी आगे भी मज़ीद बहुत मूवमेंट होगी। अब अगर हम नंबर 9 की बात करें, तो नंबर 9 एंडिंग्स और कंप्लीशन का नंबर है, लेटिंग गो का नंबर है, पुरानी क्लेंजिंग का नंबर है, जो पास्ट का सारा बैगेज है उसको खत्म करने का नंबर है। तो इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से सितंबर का महीना उनको काफी सारी चीजों में सक्सेस दे रहा है और रिलीफ दे रहा है। और वो रिलीफ शायद हमें इमीडिएट नजर ना आए, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में भी, न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी, और एनर्जेटिकली भी अगर मैं कनेक्ट करूं, तो जो कुछ भी सितंबर के महीने में होना है, और काफी कुछ होना है, बहुत डिफरेंट लेवल्स पे बहुत कुछ होना है। और लेकिन जो कुछ भी होना है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पीटीआई और इमरान खान साहब को जरूर होगा। मैम ये हमारे जो निगरान निगरान वजीर में काकड़ साहब, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका क्या नंबर बनता है, और पाकिस्तान में वो किस तरह देखती हैं आप उनके फ्यूचर को, और जो नए उन्होंने हलफ उठाया है उस डेट के नंबर के हिसाब से किस तरह आप उनका फ्यूचर देखती अच्छा, जो निगरान वजीर आजम है काकर साहब, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग डेट ऑफ बर्थ है। वो 15 मई को पैदा हुए हैं। जो लोग भी 15 को पैदा होते हैं शहजाद, उनको वो बहुत लकी होते हैं। लक का फैक्टर उनके साथ उनकी जिंदगी में हमेशा होता है। और उनका जो ओवरऑल नंबर बन रहा है, वो नंबर 2 बन रहा है, और वो मास्टर नंबर 11 से बन रहा है।
अब जो मास्टर नंबर होते हैं वो बहुत इस तरह की पर्सनालिटी के लोग काफ़ी उनका नॉलेज बहुत होता है, उनकी पीआर बहुत होती है, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत करते हैं, एनर्जेटिकली बहुत हाई होते हैं और इवेंचुअली किसी हाई प्लेस पे पहुंच जाते हैं। अब हम आते हैं 2023 पे। 2023 में जो काकर साहब का पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है, वो बन रहा है नंबर 9। और नंबर 9 पर्सनल ईयर 9 में क्या होता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जो कि हमने देखा है कि आखिरी क्वार्टर ही अब चल रहा है इस साल का, तो उसमें उनको फेम, पॉलिटिकल फेम, इस तरह की चीज कोई ना कोई इवेंचुअली मिल जाती है। लेकिन जो इस वक्त उनको मिला है ना, उनको अपने करियर का पीक मिल गया है। अब इसके बाद कुछ इतना खास उनकी लाइफ में आगे नहीं होने लगा। लेकिन ये भी है कि जो इस अगस्त के अंदर जो उन्होंने अपना हेल्प लिया है और उनका 9 पर्सनल ईयर है, इस वक्त उनको जो भी मिलना था वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। और वो हम सबको पता है कि वो निगरान वजीर आजम में वो ज्यादा देर तो नहीं सस्टेन करेंगे, तो वो शॉर्ट लिव्ड है। अब इस टाइम में अगर वो कुछ अच्छा कर जाते हैं, यानी कि इस वक्त तो उनका जो काम है वो यही है कि इलेक्शंस करवा दें। तो अगर वो कंसेंसस पे इलेक्शंस करवा देते हैं तो ये भी उनका एक बड़ा कारनामा ही साबित होगा। लेकिन एक उनकी पर्सनालिटी की मैं आपको बात बता दूं, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो दो लोगों को मीडिएट करने का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में वो काफी अच्छे हैं। ये उनकी पर्सनालिटी ट्रेट है। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करके जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा हो, इस मुल्क के लिए अच्छा हो। मैम, तो सवाल फिर यही है कि 2023 में इलेक्शन पॉसिबल है या 24 का नंबर इलेक्शन के लिए सूटेबल लगता है? देखिए, अगर तो मैं कैलकुलेशंस, मुझे काफ़ी अरसे से लोग ये पूछ रहे हैं, तो लग रहा था कि नवंबर में चांसेस 70% चांसेस थे नवंबर में इलेक्शन होने के, लेकिन उसके अंदर थोड़ा-सा डिले मुतवक्के है। और अगर आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, आज मैं रीडिंग्स करूँ, 1 मिनट, मैं एक दफ़ा हम टैरो कार्ड से भी पूछ लें कि नवंबर में जी क्या जी मैम, इलेक्शंस, जरूर क्या जरूर इस साल जरूर। इलेक्शंस हो जाएँगे? Cars, give me a clear बिल्कुल। answer. Will Pakistan have elections this year? Will we see elections this year in Pakistan? Give me a clear answer. अच्छा, अच्छा, हम देखते हैं सिचुएशन। अभी तो देखें, जो भी कार्ड्स आए हैं उसमें तो यही लग रहा है, अगर आप ये देखें 4 ऑफ हार्ट्स आया है, 4 है नंबर स्टेबिलिटी का और वर्क इन प्रोग्रेस का। उसके बाद ये देखें क्वीन ऑफ हार्ट्स आया है। क्वीन ऑफ हार्ट्स जहां भी आता है तो कोई फेमिनिन एनर्जी आती है, मैटरनल एनर्जी आती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि काकर साहब का जो नंबर है ना, वो नंबर 2 बनता है, लाइफ पाथ उनका 2 बनता है और वो फेमिनिन एनर्जी होती है उसकी। तो दिस कैन बी आल्सो शोइंग हिज नंबर कि उनके थ्रू कुछ होगा। लेकिन इवेंचुअली जो फाइनल कार्ड आया है ना, वो 7 ऑफ क्लब्स आया है। अब ये जो 7 ऑफ क्लब्स है, इसके अंदर थोड़ा सा डिले आता है, यानी कि ये आवर्स और डेज में हम इसको काउंट करते हैं और ये आपका करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपकी करियर, बेसिकली करियर से रिलेटेड इसके अंदर आंसर निकलता है। और हमारा क्वेश्चन भी यही था। एंड 7 जो है ना, 7 नंबर वो है असेसमेंट का नंबर, इवैल्यूएशन का नंबर। तो नजर लग ये रहा है कि इलेक्शंस में थोड़ा सा डिले आएगा। उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, किसी को बहुत फोर्सफुल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि जैसे पुश देनी पड़ेगी, तो इलेक्शंस हो जाएंगे। तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो अगर हम टैरो कार्ड से ये पूछे कि मियां साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हुए नजर आ रहे हैं सितंबर दैट्स एन में, इंटरेस्टिंग अक्टूबर में? क्वेश्चन। बिल्कुल, अभी देखते हैं। गिव मी अ क्लियर आंसर। Cards, can you tell me, is Nawaz Sharif coming back to Pakistan in 2023? Give me a clear answer. Is Nawaz Sharif coming back to Pakistan in 2023? Okay. अभी हम देख लेते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। अभी फिलहाल जो करंट शो हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप अभी पूछे तो इट्स अ नो, क्योंकि
8 ऑफ स्पेड्स आया है, इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में से आहिस्ता-आहिस्ता निकल रहे हैं। तो इस वक़्त तो वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में है। और उसके बाद फिर कार्ड आता है ये जैक ऑफ डायमंड्स का। ये शो करता है कि किसी से वो मशवरा कर रहे हैं और कोई यंग बंदा उनको ये मशवरा देगा कि आप जाएँ। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा था उनका ऑरा रीड करके कि उनके ऊपर फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि वो पाकिस्तान जाएँ। फिर इवेंचुअल जो उनका कार्ड आया है फाइनल, वो एस ऑफ डायमंड्स है। इन सारों को अगर मैं कलेक्टिवली रीड करके बताऊँ तो डिले है, लेकिन इवेंचुअली अभी इस वक़्त जब आप पूछ रहे हैं तो आएँगे, डिले से लेकिन। अगर मैं ओवरऑल इन कार्ड्स का आपको कंक्लूजन बताऊं तो ये है कि वो खुद अभी नहीं आना चाह रहे, उसमें डिले है, लेकिन फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है और इवेंचुअली डिले से आ जाएंगे। फिलहाल तो कार्ड से बता रहे हैं। मैम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपसे फिर रीडिंग लेंगे, जिसमें मरियम नवाज की रीडिंग भी लेंगे। क्या वो जेल जाती हुई नजर आ रही है, उनकी जमानत कैंसिल होती हो रही है, परवेज लाई साहब का फ्यूचर, जेल से बाहर निकलेंगे मोनस लाई का, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट भी जहमत देंगे। अभी पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज तो जरूर। पाकिस्तानियों के लिए मतलब हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब बस इस वक्त ये है कि सब चीज़ें छोड़ दें और ढेरों ढेर दुआएं करें, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। और अपने मुल्क के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। हम सब, मुझे तो लगता है कि हम सब की कलेक्टिव गुनाह हैं, कोताहियां हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क एक बहरान का शिकार है। तो हम सब अपनी अपनी जगह पे तौबा करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए और पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से निकल आए। जी मैम बहुत शुक्रिया। मुझे और मैम रहीला अहमद को दीजिए इजाजत। अपना अपने दोस्त साहब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।